नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अमित हिमसुता ब्लॉग्स में। तो स्वस्थ कैसे रहें के दूसरे पार्ट में आज हम लोग शिवेंद्र द्विवेदी जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं बिना दवाइयों के। तो आइए उनसे बात करते हैं। प्रिय बंधु, नमस्कार। आज आपका मैं दूसरे पार्ट में जीवन शक्ति के बारे में बात करूंगा। लाइफ वाइटल या रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं, ये हर शरीर में, हर मानव के शरीर में ये रहती है, कुदरती है ये। और इसी के रहते जो है, जैसे आप देखेंगे तो घाव होता है तो कैसे भरता है, अपने आप भर जाता है ना। तो कुदरती का है चमत्कार, उसी के जरिए ये सब होता है। कहीं भी कट जाए आपका तो क्या है, वो अपने आप शरीर ठीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, इनमें सबका उसी हाथ रहता है जीवन शक्ति का। तो जीवन शक्ति जो है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, वाइटल पावर को। जैसे पावर रहता है ना, उसमें मोबाइल में कम होता है, ज़्यादा होता है, बिना पावर के वो चलता भी नहीं, पावर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये शरीर की भी स्थिति है। अगर आप जैसे अच्छी तरीके से उसके बढ़ाने के जो उपाय हैं, बहुत जो खोजे हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, तो आपको उस तरीके से करेंगे तो उस जीवन शक्ति को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो उससे जो है वो रोग बीमारियों से बचाता है। अगर थोड़ी बहुत रोग बीमारी जो आती भी हैं, उसको जो है वो फाइट करता है, उनसे लड़ता है और आपको स्वस्थ रखता है। तो उसको बढ़ाने के लिए कई चीज़ें हैं। जैसे आप नींद सोना जो है भरपूर, आप नींद लीजिए, सोइए आराम से, उसका असर होता है। फिर धूप में है, धूप भी बहुत ज़रूरी है। जैसे धूप में बोलते हैं विटामिन डी रहता है, तो विटामिन डी शरीर के लिए आवश्यक है, तो धूप में ही मिलती है, फ्री में है वो, उसको आप ले सकते हैं धूप को। हवा जो है, हवा भी ज़रूरी है जो जीवन शक्ति को बढ़ाती है। तो हवा के लिए, उसी के लिए, फिर हवा तो वैसे ले नहीं सकते आप, उसके लिए लंबी लंबी सांसें लेना, ये लेना वो लेना, तो उसके लिए सब ये योग प्राणायाम, कसरत, दौड़ना, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो हवा और पानी जो है पीना है आपको, तो ये सब कुदरती चीज़ें हैं, सबको मिलती हैं हर जगह। पानी भी आप भरपूर पीजिए, कम से कम 2-3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। पानी से ही जो शरीर का हमारा वो जो है दूषित पदार्थ होते हैं ना, वो सब निकलते हैं। और भोजन का मसला जो है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी भी गंदगी है हमारे शरीर के अंदर जा रही है, वो सारी भोजन के द्वारा जाती है। अगर हमारा भोजन सही हो तो कोई भी बीमारी हमें नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा भोजन जो है सही नहीं है तो वो आपको करेगा नहीं। एक कहावत है ना कि अगर भोजन सही है तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। भोजन ही पोषण है आपका, और भोजन गड़बड़ है तो साला वही बीमारियों को जन्म देता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो इनको अगर आप सुधारेंगे तो आपको जीवन शक्ति जो है वो सुधर जाएगा। दूसरी चीज़ें होती हैं कि आपके विचार, मन और शरीर, आत्मा, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कनेक्टेड हैं। आप वो वैसे दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सब कनेक्टेड हैं। हमारा शरीर, हम जो विचार करते हैं वो हमारे मन में, शरीर में, आत्मा में, उसका बड़ा रहस्य है। तो अगर आप बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, तो वो जो है आपका विल पावर, जीवन शक्ति है, उसको ख़त्म करता है, कम करता है। तो आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। कम से कम आप अच्छा तो सोच ही सकते हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में, है ना। तो ये चीज़ें हैं, विचार। और आदतें बहुत सारी आती हैं, जैसे खान पान की आते हैं। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जो है जीवन शक्ति को कम करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप छोड़ देंगे तो देखिएगा, यही सब चीज़ें तो हैं जो गलत हैं, और इन्हीं गलतियों की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। कुदरत या ईश्वर नहीं चाहता कि हम बीमार पड़ें। ये इन्हीं सारी वजहों से हम बीमार पड़ते हैं। ये हमारे कर्मों का भोग है जो हमको भोगना पड़ता है, और इसमें जो है क्षमा नहीं है भगवान के उसमें। अगर आप ऐसी गलतियाँ करेंगे तो आपको बीमार होना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा। उसमें क्षमा नहीं देती ईश्वर, उसमें तत्काल मिलता है। अगर आप उसके सही रास्ते में चलेंगे, बताए हुए रास्ते में चलेंगे,
तो आपको उसका पुरस्कार भी मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो हो गया जीवन शक्ति के बारे में। जीवन शक्ति को ठीक करने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। और भोजन जो है, भोजन का मेन इसमें भोजन का पार्ट रहता है। तो भोजन जो है आपको बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, अच्छी चीज़ें हैं कि हमको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। दुनिया भर की बातें हैं जो बहुत अभी लोग नहीं जानते हैं, तो उसी बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे। जैसे शाकाहारी है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, तो वो मैं अब बहुत सारे डिटेल में नहीं जाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं एक एक विषय में। तो उनको आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो किताबों में अध्ययन कर सकते हैं। अगर उन सबको मैं बोलने लगूँगा तो फिर तो 20-32 एपिसोड एक ही उसमें सब्जेक्ट में चला जाएगा। तो मैं सीधी सिंपल आपको क्योंकि समझाना चाहता हूँ, इसलिए उसको बताऊँगा कि जैसे शाकाहार है वो है, तो शाकाहारी भोजन जो है वेजिटेरियन, वो सबसे अच्छा माना जाता है उसमें। और जनरली जो वो रहता है कि नहीं हमको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, ये सब रहता है। तो ये चीज़ें हैं, सब आवश्यक हैं। बहुत सारी रिसर्च करी हैं हमारे वैज्ञानिकों ने और बहुत अच्छा है। तो उन्होंने को खोज करके सब बताया है कि नहीं ये चाहिए। तो ये चीज़ तो बता देते हैं, तो हम लोग खाना चाहते हैं तो मतलब प्रोटीन भी खाओ, ये भी खाओ, वो भी खाओ। लेकिन उनका जो है प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक उसमें आहार विहार में जो वर्णन किया गया है और जो फैक्ट भी सही है, जिसको मैंने प्रमाणित पाया है, तो उसमें यही है कि कॉम्बिनेशन भोजन का, जैसे दाल है, चावल का, इसमें कॉम्बिनेशन कैसा है वो भी आपको देखना है। जैसे दाल है, चावल है, वो है, रोटी है, तो उसमें दाल जो है वो प्रोटीन है और चावल है, रोटी जो है ये कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो इनका दोनों का कॉम्बिनेशन सही नहीं होता। और जनरली समाज में जो प्रचलन है या कि हम लोग जो खाते हैं वो दाल चावल खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, तो वो गलत है। और वही जो है धीरे धीरे हमारे जो है चयापचय को, मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, धीरे धीरे उसको कमज़ोर करता है और वो कब्ज की स्थिति निर्मित करता है। तो कब्ज की स्थिति आ गई तो वही सब लोगों की नानी है, बोलते हैं कि ये नानी हुई है, वहीं से शुरुआत होती है। अगर कब्ज रहने लगा, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, तो फिर बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान करना पड़ता है। जैसे दाल है तो आप उसको चावल के साथ या रोटी के साथ नहीं खा सकते, उनका कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वो पाचन में भारी पड़ता है, वायु कारक होता है। तो अगर आपको जैसे रोटी खानी है या चावल लेना है आपको, तो उसको सब्जी के साथ लीजिए आप, है ना। तो सब्जी के साथ खाएंगे, चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, तो वो सही है, उसका कॉम्बिनेशन है उसमें। थोड़ा बहुत फल भी खा सकते हैं खाने के साथ, तो वो नुकसान नहीं करेगा आपको, चयापचय आपका जो है मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। ये छोटी छोटी इन चीज़ों को करेंगे। ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें हैं, है ना। तो उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो रहता है। और उसमें ये भी है कि जैसे बहुत से भोजन में जो है अम्लीय रहते हैं, क्षारीय रहते हैं, उनका गुण जो रहता है अम्लीय रहता है, क्षारीय रहता है। तो अगर अम्लीय है, अम्लीय अम्लीय आप भोजन करेंगे तो उसका जो रेशियो है फिर इन जनरल जैसे वो होना चाहिए 50-50% का। अगर रेशियो है आपका 50% आपका भोजन जो है अम्लीय है, 50% क्षारीय है, तो वो कॉम्बिनेशन बना रहता है, आपको रोगों से बचाता है, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप ऐसा भोजन कर रहे हैं कि जो केवल अम्लीय अम्लीय 100% अम्लीय में जा रहा है, तो वो आपके शरीर को नुकसान करेगा और वही बीमारियों को जन्म देता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, और इन्हीं सब का अगर पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा। पानी पीना चाहिए, जैसे दिन भर में आपको कम से कम 2 लीटर 3 लीटर पानी कोशिश करनी है। खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के 1 घंटे पहले या 2 घंटे बाद पानी पीजिए आप, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर ज़्यादा प्यास लगे तो ऐसा नहीं है कि खाना खाने में नहीं पी सकते, 1-2 चम्मच पानी जरूरी हो तो पीजिए। बाकी वैसे अगर पानी दिन भर पीते रहेंगे आप, तो खाना खाते समय जो है पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो पानी पीना है आपको, क्योंकि अंदर की गंदगी जो है वो पानी पीने से दूषित पदार्थ जितने रहते हैं खाने के द्वारा, तो वो सब निकलता है साफ से और शरीर को शुद्ध करता है। रोम कूप से पानी जो है वो भी गंदगी को निकालते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे।
तो ये भोजन का मसला है, इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। तो मैंने वही बता दिया कि आप अपने विचारों को सुधारिए, आप वो करिए। और वायु तत्व के लेना है तो उसके लिए फिर वो आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम टहलिए, कम से कम आधा घंटा 30 मिनट टहलना ज़रूरी रहता है। अगर आप टहलेंगे तो उसमें गहरी गहरी सांसें की लेने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो उसमें गहरी सांसें आप लीजिए। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन को आप अंदर लेंगे, प्राणवायु, वही आपको फ़ायदा करेगा, है ना। तो आप गहरी सांसें लीजिए और काफ़ी देर तक उनको रोकने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे उसको बाहर निकालिए। तो जब घूमें फिरेंगे, टहलेंगे आप या कसरत व्यायाम करेंगे, जो भी आपको सुविधा हो, जो भी आप कर सकते हो तो करेंगे, वो भी ज़रूरी है। 10-20 मिनट का आप धूप स्नान लीजिए। सूर्य भगवान जो हैं हर जगह उपलब्ध हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो उनको आप लीजिए तो विटामिन डी मिलेगा। देखने में छोटी चीज़ें हैं लेकिन है बहुत बड़ी। इसी से सभी विटामिन डी हुए, उसी में तरह तरह के उपद्रव होने लगते हैं। तो आप सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए, उनका 10 मिनट वो करिए, पान करिए, तो वो भी शरीर को फ़ायदा करेगा। और खाने में जो है बस ठीक है, और बातें फिर हम अगले उसमें धीरे धीरे बताएंगे आपको, अगले उसमें थर्ड उसमें। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे शिवेंद्र द्विवेदी जी, जिनसे हम बात कर रहे थे अभी, मतलब जो हमें बता रहे थे स्वस्थ रहने के बारे में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर हमारे चैनल को देखते रहिए। ऐसा मतलब स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।